दोस्तों अगले हफ्ते कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वो है 15 अगस्त को पैसेंजर व्हीकल सेल्स पता चलने वाले हैं। 16 अगस्त को WPI फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन और फूड का पता चलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप FII और DII का डेटा देखोगे तो लगातार FIIs बाइंग ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफी तेजी आ गई है। तो इसी की वजह से मार्केट 17,700 पर है, मगर अब इस समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है वो है 17,800 और 18,000 पर, और एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट 17,500 पर नजर आता है। इन सब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कई शेयर्स है मार्केट 17,700 के बावजूद भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए जानते हैं कौन सा है वो। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है ITC। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक को ऐड करने के लिए आज के लिस्ट में दो रीजन है। सबसे पहला, इसका मोमेंटम स्कोर इस समय बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये मोमेंटम में है। तो इसी की वजह से एक तो मोमेंटम, दूसरा RSI अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने 60 का RSI नहीं तोड़ा है, यानी कि इसे एक सपोर्ट के तौर पर यूज करके ये और ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी कि 308 से भी ऊपर ITC जा सकता है। मगर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है वो 317 है। मगर फिर भी यहाँ पर भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ITC अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस समय इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अब 16,000 की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर पाया है और इस समय ये 1594 पर है। अब इसका जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 15,050 पर है, मगर RSI के हिसाब से यहाँ पर 1590 पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों देखिए RSI समय 60 पर है। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है 1600 के भी ऊपर। मगर यहाँ का जो सपोर्ट है ये अगर ये तोड़ देता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये फिर से 1500 के आसपास जा सकता है, जिसकी वजह से इन्फोसिस को अगर आपको लेना है तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और देखिए इसका RSI कितना है, 60 को पार करता है या 60 को तोड़ देता है। इसके हिसाब से आप तय कर सकते हो कि कहां पर ये आपको बाय करना चाहिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले शेयर की, जो है डिवीज लैब। अब डिवीज लैब अगर आप देखोगे तो टॉप लूजर में से एक है और इस समय ये बहुत ज्यादा घट के 3726 पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट RSI 60 का इसने तोड़ के ये अब 44 पर आ गया है। दोस्तों इसका सबसे मेन रीजन इनकी Q1 के रिजल्ट्स है। इस समय इनका प्रॉफिट 26% ईयर ऑन ईयर राइज हो गया है और इन्होंने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। मगर कई लोगों का ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो बढ़त है प्रॉफिट और रेवेन्यू की, ये वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे गिर गया है। मगर आपको अगर बाय करना है एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख रहे हो, तो इसका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3660 पर है। अगर ये भी सपोर्ट को तोड़ देता है तो 3500 के आसपास जा सकता है, नहीं तो ये और नीचे 3360 इस लेवल पर भी जा सकता है। कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम में भी इंक्रीज नजर आ रहा है, MACD भी एक नेगेटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और RSI भी नीचे है। तो 40 का RSI ये आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से देखना है कि कहां पर आपको बाय करना चाहिए। अगर 40 का RSI तोड़ देता है तो ये 3500 के नीचे भी जा सकता है। चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। अब दोस्तों पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर काफी कंसोलिडेट हो रहा है 980 इस लेवल के आसपास। अब अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स में बिल्कुल भी बढ़त नहीं नजर आ रही है, मगर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको ये नोटिस करनी चाहिए कि इसका जो RSI है वो देखिए किस तरह से 60 का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 60 का RSI अगर ये तोड़ देता है तो ये नीचे 900 के लेवल पर जाएगा, मगर यहाँ अगर वो 60 का RSI नहीं तोड़ता तो ये और ऊपर जा सकता है और ऊपर जाके ये फिर से अपनी 1100 की लेवल यानी 1100 के लेवल के आसपास भी जा सकता है। अब दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स में जैसे कंसोलिडेशन आया है, अब दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक अगर आप देखोगे तो जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, फिर लगातार ये नीचे आ रहा है। अब नीचे आके ये और कितना नीचे आएगा, तो इसके दो आंसर्स है। सबसे पहला तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 पर है RSI, यानी कि ये 60 तक और नीचे गिर सकता है और 60 यानी कि 6000 के लेवल के आसपास अगर ये रिवर्ट करता है तो ये और ऊपर जा सकता है। मगर 60 का ये जो RSI है ये तोड़ देता है तो ये फिर से 5500 या फिर इस सपोर्ट 5358 यहाँ पर ये जा सकता है। तो आपको ये सपोर्ट जरूर मार के रखना चाहिए और फाइन ऑर्गेनिक में अगर आपको बाय करना है तो आपको इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके इसका RSI देखना चाहिए कि क्या 60 का ये सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है या ये सपोर्ट तोड़ता है। क्योंकि इस समय अगर आप MACD पर देखोगे तो यहाँ पर एक डीप डाउन ट्रेंड इंडिकेटेड नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। मगर फिर भी अगर 60 का RSI ये तोड़ देता है तो ये नीचे जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और आखिर में बात करते हैं पॉलीप्लेक्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 2500 से ये काफी नीचे आ चुका है और अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो MACD है वो सिग्नल लाइन के नीचे है, यानी कि इस समय थोड़ी सी डाउन ट्रेंड इसमें चल रही है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंपल सी बात है, आपको ये दो सपोर्ट्स यानी कि 2135 और 1922 ये दो सपोर्ट्स मार्क करके रखने हैं। दूसरी चीज RSI देखिए इस समय 42 पर है। अगर 42 का ये जो 40 है RSI ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से अगर 40 का RSI तोड़ के ये नीचे जाता है तो ये 2131 के सपोर्ट पर जाएगा। ये भी सपोर्ट अगर टूटा है तो 2000 के आसपास भी ये जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है और देखना है कि RSI किस तरह से रोल प्ले करता है और कहाँ ये नीचे जाता है या फिर ऊपर। अगर ऊपर जाता है तो उसी लेवल पर थोड़ा सा कंसोलिडेट ये कर सकता है, वहां पर आप बाय कर सकते हो। जैसे कि ये लेवल अगर ऐसी कंसोलिडेशन आती है तो बाय करने के बारे में सोच सकते हो, मगर अगर ये और थोड़ा सा नीचे जाता है तो 40 का ये RSI ये इजीली ब्रेक करेगा और ये और नीचे जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। मगर फिर भी दोस्तों किसी भी शेयर को लेते वक्त अपना खुद का एनालिसिस और खुद का रिसर्च जरूर कीजिए, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल, ताकि आपको 100%
100% श्योरिटी मिले। और जिन जिन शेयर्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है वो है आईटीसी, इन्फोसिस, डीवीज लैब, हैप्पीएस्ट माइंड्स, फाइन ऑर्गेनिक और पॉलीप्लेक्स। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस हफ्ते आपने कौन कौन से शेयर्स लिए हैं।